हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विचार एक नई सोच के तत्वाधान में देहरादून में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी देहरादून के दर्जन भर से अधिक पत्रकारों ने पत्रकारिता और उसके बदलते स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अवधेश नौटियाल ने किया। तो हमें तब आदत पड़ गई शुरू से कि हम जो भी सब्जेक्ट पे किसी भी स्टोरी पे जाते थे तो पहले पढ़ लेते थे। उस टाइम गूगल का ज़माना नहीं था, अखबार हो गई, किताबें हो गई, या जो अपने सीनियर्स थे उनसे पूछते थे कि ऐसा ऐसा चीज़ है, मैं स्टोरी करने जा रहा हूँ, तो इस पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब पत्रकारिता में चेंज हो गया, बहुत सारे लोग आ गए। अब धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ती चली गई, चैनलों की एक भरमार सी आई, तो थोड़ा गिरावट आनी थी चीज़ों में। अब आप बहुत सारे लोग नए आ गए। अब हर किसी को सवाल पूछना था, तो बहुत सारे लोगों को सवाल पूछने का भी वो नहीं था कि सवाल पूछना क्या है, सामने मंत्री है या मुख्यमंत्री है। एक बार मैं एक कार्यक्रम कवर कर रहा था, तो वो निशंक जी से बोल पड़े कि सर सबसे पहले अपना नाम बोल दीजिए, उसके बाद जिस कार्यक्रम में आप आए इसके बारे में बता दीजिए। और मैं बिल्कुल शर्म से पानी हो गया और मैं पीछे की तरफ वो हो गया। तब तक जो उनके प्यारों थे उन्होंने मेरा हाथ दबाया। तब फिर निशंक कुछ करता, तो मुझे पीछे से सवाल चिल्ला के बोलना पड़ा कि सर नमामि गंगे को लेकर सरकार क्या काम करे, जबकि मतलब वो कार्यक्रम कुछ और था और मैं बोलूँ क्या पूछूँ। अब उसने एकदम दबाया कि अवधेश, अब वो एकदम से मेरे कुछ सवाल ही समझ में नहीं आया। मैंने बोला सर नमामि गंगे को लेकर सरकार क्या कर रही है, कितना केंद्र से कितनी मदद मिली है। तो निशंक जी ने उस पर बोलना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें तमाम इस तरह की बातें आती हैं कि हम लोग जब पढ़ते नहीं है, किसी सब्जेक्ट पे जाते नहीं है, जब हम कार्यक्रम को केवल एक प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर कवर करने जाते हैं, तो वो हमारे जो मूल्य हैं, जो पत्रकारिता के मूल्य हैं, उसमें गिरावट आती है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मनोज अष्टवाल ने 90 के दशक की पत्रकारिता से लेकर वर्तमान तक की पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। किसी पत्रकार की मजाल भी नहीं हुई कि वो बोल दे कि मैं आंदोलनकारी था, क्योंकि वो दायित्व तो निभा रहे थे। उस दौर में एक सम्मानजनक पत्रकारिता, वो दौर भी देखा है। आज का दौर बहुत तेज़ी से बदलते हुए मैंने 2003-2004 के बाद जो दौर बदला और जिस तरीके से विज्ञापनों की भीड़ लगी, जिस तरीके से मंडी सजने लगी, पत्रकारिता की मंडी। कभी भी अमर उजाला, दैनिक जागरण या जितने भी अखबार थे, इनके लिए व्यवसायीकरण के रूप में कभी नहीं बोला जाता था कि ये लाला है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कदम रखे, सब कहने लगे कि सब लाला है। तब धीरे धीरे ये आ गया, 2010 तक ये नौबत आ गई पत्रकारिता में कि पत्रकार गया भाड़ में, यार तू ये बता बिजनेस कितना देगा। पत्रकार के लिए ये हो गया कि वो विज्ञापन प्रतिनिधि बने, पत्रकार बने, क्या बने। और अगर आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपकी विज्ञापन देने के लिए अपने चैनल को या अपने अखबार को ये हैसियत नहीं है कि आप उसको काम दे सको, उसको बेनिफिट दे सको, तो स्वाभाविक है आप बिल्कुल नकारा है, आप नकारे गए पत्रकारों में से एक हैं। वहीं अपने संबोधन में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली और आलोक शर्मा ने नए पत्रकारों को शोधपरक पत्रकारिता पर फोकस करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास पुख्ता प्रमाण हैं, तो आपको घपले घोटालों से पर्दा उठाने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है चौथे स्तंभ की। तुम विज्ञापन खाओ यार, बार्गेनिंग करो, लाइजनिंग करो, पैसा लाओ, पैसा कमाओ, प्रोफेशनल बनो, ठेकेदार बनो, कुछ भी बनो, लेकिन जब आप खबर लिखते हो तब हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम सीधे जर्नलिस्ट हो गए हैं। यदि पत्रकार ही बनना है तो अपने मन ठान लिया, तो कुछ जज्बा आपके अंदर है तभी पत्रकार बने। और सबसे मैं जहाँ तक मैं अपने करियर में जो सीखा है, तो पत्रकार के शब्द से डर बाहर करना होता है। यदि आप डर से काम करने शुरू किए तो पत्रकार नहीं बन पाएंगे। पत्रकार बने, लेकिन व्यवसायिक पत्रकार तो बन जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन पत्रकार है, आप दावे के साथ कहते हो, आप नहीं बन पाएंगे। उसके अंदर डर को त्याग करना होगा। डर के बाद ही पत्रकारिता की निखर जाती है, जिसका आपको बहुत सारी धमकी भी आएंगे आपको सुबह शाम। जैसे आप सबको पता है सुबह कितने धमकी हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, इतनी धमकी आते हैं। तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में होता है। जान जोखिम में इसमें आपको मार ही देगा। और सोचा कि जैसे डर गए तो पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता आपको डर से शुरू होता है और विराम इसके एंड भी डर के खात्मा पर होता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अमित अमोली, हरीश कंडवाल, राकेश बिजलवान, घनश्याम जोशी, अनुभव झा और चंद्र खेतरा ने भी अपने अनुभव साझा किए। पहले क्या था, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि हर पेशे का यही हाल था। जिस पेशे में हम थे वहाँ भी बड़ा अच्छा माहौल था, लोगों में आपस में लड़ाई नहीं थी, एक दूसरे से अच्छा संपर्क था। जैसे समय व्यतीत होता गया, आज की डेट में आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यावसायिक दुश्मनी कह लो या
पता नहीं कुछ माहौल ऐसा हो गया है, समय शायद ऐसा आ गया है कि एक दूसरे की बुराई करने का टाइम। मैं एक दिन की बात है, सचिवालय में था तो किसी पत्रकार साथी के साथ में गया, तो कोई वहाँ पत्रकार साथी बैठे हुए थे। तो जब वो उठे तो उसके बाद हमारा नंबर आया, तो हमारे साथ जो पत्रकार साथी गया था वो सीधा बोलता, सर आपने किस चोर को बिठा लिया अपने साथ। तो मुझे वो बात बड़ी बुरी लगी। चाहे वो किसी भी स्तर का पत्रकार था, पर वो पत्रकार था। आपको अपने पत्रकार साथी की बुराई अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली उस अधिकारी के मन में ये बात आ जाएगी कि ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, और वो आपकी आपसी फूट का फ़ायदा उठा करके अपने काम को अंजाम देंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि हम प्रतिस्पर्धा में आपस में एक दूसरे को गाली ना दें। तो आज के ज़माने में एक शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा, सीसीपी पे पत्रकारिता हो गई, मतलब सीसी कट कॉपी पेस्ट पे हम अपने तरफ से खोज नहीं कर पा रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट आया, हमने इधर से डाला उधर डाला, और हम उतने तक ही सीमित, हम अपने तरफ से नई खोज नहीं करते हैं। जब तक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि हम केवल सरकारी खबरें, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, वही खबरें लिखते हैं। हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि समाज की क्या समस्याएं हैं, या हमारे क्या वो चीज़ें हैं, लोगों क्या जानना चाह रहे हैं, उन लोगों की पीड़ा को भी हमें पहुंचाना ज़रूरी होगा। या हमारे पुरानी संस्कृति है, या वो है, उसे भी लाना पड़ेगा। मैं पत्रकारिता में भी आया तो मेरा मकसद था कि एक समाज जुड़े। तो वहाँ जब बाहर के टीचर होते थे, एक रिजवी थे, ये थे, तो हमारा घर थोड़ा सा गांव से हट के एक अलग सा एरिया, वहाँ एक नौला और एक धारे का पानी, बहुत खूबसूरत वो होता था। हम संडे को, तब घरों में कुछ ज़्यादा होता नहीं था, आलू होते थे, उसको गुटके बनाए, उनको चाय पिलाए, वो अपने कपड़े धो के वहीं सुखाए और चले जाते थे। तो वहीं से एक समाज से लगाव, मेरा जुड़ाव हुआ। उसके बाद जब मैं नेवी में गया तो वहाँ पर जब नेवी डे मनाया जाता 4 दिसंबर को, तो मैं थोड़ा हाथ से ड्राइंग अच्छा कर लेता था, राइटिंग अच्छी थी। तो वहाँ पर जो इसके लिए बाहर जितने वो बनते थे पोस्टर वगैरह, मैं 4-4 दिन तक काम करता था, फिर 3 दिन छुट्टी लेता था उसकी। और उसके बाद वहीं से मेरा थोड़ा लिखने का हुआ। फिर मेरा लिखने का एक्चुअली पहले एजुकेशनल साइड में था। तो मैंने यहाँ आके भी, मैंने जो एस चांद एंड कंपनी है, जब पहाड़ के लिए हिंदी मीडियम में कुछ चैप्टर की सीडी बन रही थी, तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति के मैंने 2-3 चैप्टर उसको ट्रांसलेट करके सीडी के लिए, उनके लिए काम किया था। इस मौके पर युवा पत्रकार अमित रतोड़ी, आशीष नेगी और विकास कपरवान के साथ साथ रमन जायसवाल, जगमोहन मौर्य, अरुण पांडे ने भी अपने विचार रखते हुए अपनी बातों को रखा। सबसे पहले तो विश्व पत्रकारिता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, और बाकी हमारे सभी सीनियर साथीगण, अध्यक्ष जी से भी काफ़ी अनुभव मिला है, जानकारी का भंडार है अध्यक्ष जी के पास भी। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सीखने के लिए कोई उम्र या कोई समय नहीं होता। हमेशा हर स्टेप पे, हर जगह हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिदिन जो है हमें जो हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं, और अनुभव है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी साथीगण से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रतिदिन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बधाई देने के साथ ही सभी पत्रकारों ने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने की भी शपथ ली। आपको बता दें कि हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।